वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीडिंग करेंगे 11 तारीख की, 12 तारीख की, 13 तारीख की। 3 दिनों की ये रीडिंग होगी और हम ये जानेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड। इन 3 दिनों में आपके माइंड में जो भी पर्सन है, जिनके बारे में आप अक्सर सोचते भी रहते होंगे और इन 3 दिनों में जिनके लिए आप सोच रहे हो, उस व्यक्ति की आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, जो भी निकल के आएगा वो प्योर जनरल गाइडेंस होगी, टारो से एनर्जीज होंगी और उनके थॉट्स होंगे। तो ये 3 ऑप्शंस स्क्रीन पे लगे हैं, टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। आइए हम शुरू करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। तो मैं सबसे पहले देख पा रही हूँ ऑप्शन नंबर 1 में कि पास्ट में इस रिश्ते में आपको मिला है धोखा। चीटिंग का पहला ही कार्ड निकला है। घबराइए मत, अभी रीडिंग शुरू हुई है और जब रीडिंग शुरू होती है ना, तो कुछ लोगों को स्टार्टिंग का कार्ड जो निकल कर आता है उसे देखकर या उसके बारे में जानकर थोड़ी सी परेशानी या तकलीफ होने लगती है कि अब शायद पूरी रीडिंग ही ऐसी आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये चीटिंग का कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन ने अपने रिलेशन को लेकर आपके साथ धोखा किया है। ये धोखा कर्मों के कारण भी हो सकता है कि ये लिखा ही था कि ये आपकी लाइफ में आकर शुरू में आपको बहुत प्यार देंगे और ये कनेक्शन भी कुछ लोगों का बहुत जल्दी बन गया होगा। जैसे इन्होंने आपको देखा, आपने इनको देखा, आपकी फर्स्ट मीटिंग हुई या पहली बार फ़ोन पे आपकी बात हुई, तो उसी टाइम इनके मन में भी और आपके मन में भी ये आ गया कि मुझे इस रिलेशन में आगे बढ़ना है। और कुछ लोगों के लिए 11 तारीख को आपके पार्टनर अपनी ट्रू फीलिंग्स बताने में हिचकिचा रहे हैं। शायद उनको पता है कि वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ना वो दिखाना चाह रहे हैं। अपने अंदर प्यार को रोका हुआ है, दबाया हुआ है, फीलिंग्स को दबाया हुआ है। प्यार बहुत है उनमें आपको लेकर और ये शायद इस वजह से भी हो सकता है कि उनको आपसे नज़रें मिलाने में तकलीफ़ है। वो आपका आमना सामना नहीं करना चाहते, वो आपसे फेस टू फेस नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्होंने आपको धोखा दिया है। अब ये धोखा किसी तीसरे व्यक्ति के चक्कर में वो पड़ गए थे, किसी और की तरफ उनका अट्रैक्शन हो गया था, किसी के प्रति उनको प्यार आ रहा था या किसी से उनको कोई फ़ायदा दिख रहा था, इसलिए उन्होंने आपके साथ धोखा किया। और कुछ लोगों में तो मुझे लग रहा है ये धोखा इस वजह से भी हुआ है कि ये आपकी लाइफ में आएंगे, धोखा देंगे आपको, उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, अवेकनिंग, सोल ग्रोथ और आपका जो लाइफ पर्पस है वो ट्रिगर होगा। ये जो मैंने शब्द अभी यूज़ किए हैं ना 3-4, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, सोल ग्रोथ, आपका लाइफ पर्पस, आपकी सोल जर्नी, ये कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपके इनर कॉन्फिडेंस को मजबूत करने के लिए, आपकी सेल्फ वर्थ को समझाने के लिए कि आपकी भी वैल्यू है, आपकी भी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, एक पर्सोना है। आप अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी वैल्यूज़ और अपने प्रिंसिपल्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। यानी कि जो आपके सिद्धांत हैं, जो आपके खुद के बनाए हुए कुछ रूल हैं, कुछ असूल हैं, उसमें धज्जियाँ उड़ रही थी। ये बार बार आपको नीचा दिखाते थे, बार बार आपके साथ टॉक्सिक बिहेवियर रखते थे।
कुछ लोगों में ये पर्सन आपके ऊपर हाथ भी उठाते होंगे, गाली गलौज करते होंगे। सबके लिए नहीं कह रही, सब लोगों को नहीं परेशान होना, लेकिन कुछ लोगों में ये पर्सन वायलेंट रहे हैं, अब्यूजिव रहे हैं, अग्रेसिव रहे हैं, नॉन डिसीजन मेकर हो सकते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते थे आपके लिए। शायद बड़े बड़े वादे करते होंगे कि तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, तुम्हारे लिए मैं घर वालों से बात करूंगी शादी को लेकर, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी या कराऊंगा। लेकिन आपको धीरे धीरे इनकी सच्चाइयाँ बाहर आने लगी, समझ आने लगा कि ये जो बोल रहे हैं उस पर ये काम करके कुछ दिखा नहीं रहे, अभी भी ये ऐसी ही एनर्जी में है। लेकिन कुछ लोगों के लिए इच्छा पूर्ति का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का। बहुत जल्दी आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। ये इच्छा किसी भी रूप में हो सकती है, रिलेशन को लेकर, करियर को लेकर, मनी एंड फाइनेंसेस को लेकर, लाइफ इन जनरल उसको लेकर, सोशल नेटवर्किंग को लेकर, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, उनको लेकर आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। कब तक हो जाएगी? यहाँ पे आया है अगले 17 दिनों का कार्ड। 17 दिनों में भी हो सकती है, 17 दिनों के बाद भी हो सकती है। और कुछ लोगों में हो सकता है ये इच्छा आपकी अगले 12 दिनों के अंदर ही पूरी हो जाए। जैसे कई लोग होते हैं, वो मांग रहे होते हैं ईश्वर से कि भगवान मेरा रिलेशन इनके साथ टूटा हुआ है, कम से कम आप मेरी इनसे बात ही करवा दो, कम से कम इनके बारे में मुझे कोई जानकारी पता लगे कि ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, क्या इनकी लाइफ में मेरे अलावा कोई और है। तो आपके पार्टनर ना मुझे थोड़े मूडी और अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाले लग रहे हैं। 11 तारीख को उनका जो फोकस है वो रिलेशन या लव नहीं है, पैसा है, स्टेबिलिटी है, खुद की खुशियां हैं, खुद के इमोशंस हैं, जो चीज़ें करने में उनको आनंद आता है, जो चीज़ें करने से उनको खुशी मिलती है, दोस्तों के साथ बात करना हो, दोस्तों के साथ घूमने जाना हो, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना हो, या अकेले ही अपने आप में ये बिजी रहने वाले इंसान है, तो ये उसी एनर्जी में है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनकी सोच में अभी फ़िलहाल 11 तारीख को नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ही रोमांटिक हैं और आपसे बातें करना चाहते हैं, आपके साथ शायद कहीं घूमने का भी प्लान बना रहे हैं। वो ये भी हो सकता है कि आपको ये 11 तारीख को एक मैसेज डाल दें कि मैंने तुम्हारे लिए और अपने लिए मूवी टिकट्स ले ली हैं, हम ये वाली पिक्चर अगले हफ्ते देखने जा रहे हैं या 3-4 दिनों में जा रहे हैं। कुछ ऐसा सरप्राइज़ हो सकता है इनके पास, या ये आपको लेके अपने किसी दोस्त के फंक्शन में, किसी घर परिवार में कज़न की शादी है, या किसी के घर का गृह प्रवेश है, किसी ऑफिस का इनॉग्रेशन है, कुछ भी, मतलब ये प्लान कर रहे हैं कि अब वो जहाँ जाएंगे ना आपको साथ लेकर जाना चाहते हैं। ऐसी प्लानिंग उनमें चल रही है। जिन लोगों का बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, साथ में कोई स्पेशल डे आ रहा है, कोई भी, कि आप पहली बार उस तारीख को मिले थे, उस महीने मिले थे या उस जगह मिले थे, तो इनको 11 तारीख को याद भी आएगी। और ये हो सकता है कि पहली मुलाकात की कोई कॉन्वर्सेशन, कोई मेमोरी, कोई मोमेंट याद करके उस दिन इमोशनल फील करें, रोमांटिक फील करें। बाकी स्टक सिचुएशन है अभी। कुछ लोगों का पार्टनर कोई एक्शन नहीं लेने वाला या लेने वाली, अभी वो अपनी ही लाइफ में है। कुछ काम का स्ट्रेस लग रहा है मुझे, और कुछ लोगों के पार्टनर को उनके घर परिवार वालों का किसी बात का डर है या प्रेशर हो रहा है दिमाग में। घर परिवार में हो सकता है कि
आपके बारे में वो बताना चाह रहे हो लेकिन वो डरे हुए हैं, या पहले कभी हिंट दे के बात की हो और वो जवाब उनको मिला नहीं जो वो सुनना चाह रहे थे। तो ये थी गाइस छोटी सी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको नंबर 11 डालना है कमेंट्स में, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने चुना है ऑप्शन नंबर 2, आप लोगों के लिए 12 तारीख को पार्टनर की एनर्जी फीलिंग्स क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, क्या कोई एक्शन लेंगे वो या नहीं लेंगे, चेक करते हैं हम। सबसे पहले तो यहाँ मेरे दर्शक जो हैं उनमें से कुछ लोग बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड, हाई पावर, एनर्जेटिक, यूथफुल, लविंग, इमोशनल, बोल्ड, डोमिनेट करना है और अपने व्यू पॉइंट्स को लेकर, ओपिनियंस को लेकर आप बहुत वोकल हो, क्योंकि आपकी बड़ी फायरी एनर्जी है एंड पैशनेट एनर्जी फील हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके पर्सन आपको प्यार देने के लिए आ रहे हैं। आपके लिए अगले 4 दिन, 9 दिन, 12 दिन और 17 दिन इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोगों के पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप अपने करियर में और अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत डेडिकेटेड हो, बहुत ही कंसिस्टेंटली एफर्ट्स पुट करने में एंड कॉन्टिन्यूसली अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने में आप प्रयास निरंतर करते रहते हो। तो वो आपको ना एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में देखते हैं कि जिसको अपने जीवन के गोल्स क्लियर हैं, जिसका माइंडसेट बहुत क्लियर है, जिसको अपनी लाइफ में प्यार भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, नाम, शोहरत, इज्जत भी चाहिए और एक ग्राउंडिंग एनर्जी वो आपसे फील करते हैं। आपके ऊपर ईश्वरीय या देवीय कृपा हो सकती है। कुछ लोग या देवी माँ के भक्त हो सकते हैं, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ गौरी के, माँ बगलामुखी के, माँ चामुंडा के, क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी का डिविनिटी से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। अब फेमिनिन एनर्जी आदमियों में भी होती है। ये ना सोचे कि आदमी है, पुरुष है तो उसमें मर्दाना एनर्जी ही होगी। एक पुरुष अगर अपने स्वभाव में कोमल है या भावनाओं में जल्दी बहक जाता है, जल्दी आंखों से आंसू आ जाते हैं, दूसरों के प्रति ममता, करुणा, दया है, दूसरों का दुख देखकर अगर किसी पुरुष से नहीं देखा जाता और वो उसकी मदद करने के लिए आगे आता है तो वो इंसान भी फेमिनिन एनर्जी में है। और दुनिया में हर किसी के अंदर ये दोनों ऊर्जाएं रहती हैं, एक फेमिनिन, एक मैस्कुलिन, एक जो मर्दाना एनर्जी होती है और एक जो जनाना एनर्जी होती है। ठीक है, तो 12 तारीख को कुछ लोगों के पार्टनर किसी के साथ आप दोनों के रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं, किसी से सलाह मशवरा लेना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं बेसिकली वो आपके बारे में। शायद उनको आपके साथ वो अंदरूनी खुशी मिलती है जो कुछ लोगों को किसी मैरिटल लाइफ में भी नहीं मिलती। अगर ये कहीं और मैरिड हैं किसी के साथ, किसी और के साथ इनके परिवार वालों ने शादी करवा रखी है, कहीं रिश्ता इनका पक्का करवाया हुआ है, या फिर ये पहले जब आपको मिले थे ये तभी डिवोर्स्ड या शादीशुदा थे, तो उनको लग नहीं रहा था कि आपके साथ वो प्यार में डूब जाएंगे। लेकिन ये बड़ा ही कार्मिक रिलेशन लग रहा है मुझे। 50% आज कार्मिक कार्ड्स आए हैं और 50% आए हैं सोलमेट कार्ड्स। इस ऑप्शन में ना ट्विन फ्लेम एनर्जी नहीं है। किसी को अगर लगता है कि ये मेरे ट्विन फ्लेम है क्योंकि मुझे 1111 नंबर दिखता है, मुझे रेपिटेटिव नंबर्स दिखते हैं, हमारी सिचुएशन में रनर चेजर बना हुआ है और हम राधा कृष्ण के भक्त हैं, क्योंकि कुछ लोग राधा कृष्ण को ट्विन फ्लेम से जोड़ते हैं जो कि सही नहीं है।
और कुछ लोगों के लिए मुझे ये कनेक्शन में अभी स्कोप नज़र आ रहा है, आपको जीत इस रिश्ते में मिल जाएगी, क्योंकि आप अगर अपनी सोल ग्रोथ को समझ रहे हो, आप ग्राउंडिंग कर रहे हो, आप मंत्र चैंट कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, आप इनको लेकर बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो कि यार मैंने इतने उपाय कर लिए हैं इनके लिए, मैंने इतने व्रत रख लिए हैं इनके लिए, मैंने इनको पाने के लिए कौन कौन से काम नहीं किए। अगर आप उन सब बातों को लेकर दुखी नहीं हो तब ये रीयूनियन होगा। और अगर आप पुरानी बातों को लेकर रोज अकेले पड़ जाते हो, परेशान रहते हो, बार बार आपका रोना निकल आता है, कई बार आपको गुस्सा भी आता होगा कि मैं इस रिलेशन में क्यों आया, इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, क्यों दिया है, मेरी किस्मत क्यों ख़राब है, क्यों मुझे सच्चा प्यार नहीं मिलता। तो आपको नेगेटिविटी मैनिफेस्ट नहीं करनी, आपको ऑपोजिशन को समझना है। आप किसी भी चीज़ को अगर नेगेटिव होकर सोचते रहोगे तो वो एनर्जी सर्कल आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है, हमें दिखता नहीं है, एनर्जी हमें दिखती नहीं है। जैसे हमें हवा नहीं दिखती, हम हवा को महसूस करते हैं कि ठंडी हवा चल रही है या गर्म हवा चल रही है। और हवा जब पेड़ पौधों पे पड़ती है, पत्ते हिलते हैं, तब हम उसको स्वीकार करते हैं कि हाँ यार हवा चल रही है, पेड़ हिल रहा है, पौधे हिल रहे हैं, पत्ते हिल रहे हैं, टहनियाँ हिल रही हैं। वैसे ही ये एनर्जी होती है। अगर आप किसी को लेकर रात दिन नेगेटिव रहोगे कि अब तो रिलेशन हाथ से चला गया है, अब कुछ सही नहीं होगा, तो वो सही नहीं होगा। और अगर आप ये सोचोगे कि कैसे नहीं सही होगा, इस इंसान को मेरे से ज़्यादा कोई प्यार दे ही नहीं सकता, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है, ये मेरे को ही मिलेंगे, ये मेरे जीवन में लौट कर ही रहेंगे, इनको भगवान मेरे पास ज़रूर भेजेंगे, क्योंकि मैं एक सच्चा इंसान हूँ। अगर आपने इनको कभी धोखा नहीं दिया है, आपने इनके पीठ के पीछे किसी अदर रिलेशन में, किसी अदर पर्सन में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, अगर आपने इनके साथ कोई बैड इंटेंशंस रिलेशन में नहीं रखे हैं, तो ये आपको ज़रूर मिलेंगे। और अगर आपकी इंटेंशन, एनर्जी इनको लेकर क्लियर नहीं है, आपके मन में बार बार डाउट आते हैं, आप बार बार इनके बारे में सोचकर खुद परेशान रहते हो। टैरो रीडिंग को भी आप इसलिए सुनते हो कि सुनने में क्या जाता है, चलो सुन लेते हैं, पता नहीं सच होगा या नहीं। तो डाउट में ना रहो, इनके साथ रीयूनियन आपका तभी होगा जब आपकी मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग होगी, आपके इंटेंशंस क्लियर होंगे, आपका लव इनके लिए साफ होगा। कुछ लेटर्स हैं यहाँ पे। 12 तारीख को कुछ लोगों की बात हो जाएगी पार्टनर से, क्योंकि रोमांटिक कार्ड्स हैं। तो जो अभी लेटर्स मैं आपको बताऊंगी, ये उन लोगों के पार्टनर के लेटर्स हैं, नाम के, जो आपके लिए ना बहुत इंट्यूटिव कनेक्शन, लव बॉन्ड, सेक्सुअल केमिस्ट्री, रोमांटिक कनेक्शन, इमोशनल बॉन्ड, केयरिंग एंड नर्चरिंग एनर्जीज 12 तारीख को फील करेंगे। तो पहला कार्ड है, पहला लेटर है बी लेटर, बी फॉर बॉल या बैट वाला, बैड बॉय वाला बी। उसके बाद दूसरा लेटर डब्ल्यू है, आर एम एच ओ यू जे आई एल वाई, वाओ, आई एल वाई, ये तो तीनों साथ में आ गया, आई लव यू बन गया ये। और लास्ट लेटर यहाँ पे एन आया है, नो वाला एन। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो अभी अनब्लॉक करते हुए वो दिख नहीं रहे, लेकिन क्या वो कभी अनब्लॉक नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत जल्दी ये पर्सन आपको प्यार देना चाह रहे हैं, आएंगे भी, कोई गिफ्ट भी लेकर आ सकते हैं, हाथों में फूल लेकर आ सकते हैं, चॉकलेट्स लेकर आ सकते हैं, आपके लिए कोई फेवरेट आइसक्रीम लेकर आ सकते हैं, आपका दिया हुआ कोई तोहफा इन्होंने संभाला हुआ है तो उसे दिखाने आ सकते हैं कि देख लो, हम दोनों की बात नहीं हो रही थी ना, लेकिन मैंने तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट आज तक कहीं
छोड़ा नहीं है, अपने पास संभाल कर रखा हुआ है। और कुछ लोग घूमने जाएंगे अगले 19 दिनों के अंदर, ये आपको कहीं घुमाने की बात ज़रूर करेंगे। कैफ़े रेस्टोरेंट के अलावा मुझे ये घूमना लग रहा है कि पार्क या गार्डन में भी मिल सकते हैं, किसी पब्लिक पार्क में, किसी अम्यूज़मेंट पार्क में ले जा सकते हैं, जैसे कि ज़ू हो गए और एडवेंचर पार्क हो गए, वाटर पार्क्स हो गए, या किसी तरह आपको साइट सीइंग के लिए लॉन्ग ड्राइव पे ले जा सकते हैं, किसी दोस्त के घर ले जा सकते हैं जहाँ पे बहुत बड़ा लॉन हो, गार्डन हो, या वहाँ पे फ्रेंड्स की पूल पार्टी हो रही हो, या वैसी लंच पे या डिनर पे या मॉर्निंग डेट के लिए कहीं तो ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नेचर से जुड़े हुए कार्ड्स बहुत आ रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में नंबर 12 लिखना है, 12 नंबर। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं बढ़ूंगी आज के आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ, जो कि 13 तारीख का ऑप्शन है। जिन्होंने आज का आखिरी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, 13 तारीख वाला ऑप्शन, पता नहीं क्यों ये 3rd ऑप्शन वाले जो दर्शक हैं, इनका हमेशा ही ऑप्शन 1 या 2 में ध्यान जाता ही जाता है। देखो, ध्यान जाने में बुराई कोई नहीं है, आपको सिर्फ अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी इंट्यूशन पावर को मजबूत बनाना है। कैसे करना है, कैसे मजबूत बनेगी इंट्यूशन पावर, इसकी अधिक जानकारी आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद जब आप इंट्यूशन के बारे में सर्च करोगे कि अंतर्मन की आवाज़, अंतर्ज्ञान क्या है, तो कहीं ना आपके जो अंदर सवाल चलते रहते हैं मन में या दिमाग में, उनके जवाब खुद ब खुद आपको ज़िंदगी देने लगेगी। सपनों में कोई ऐसा ड्रीम आ जाएगा, या फिर आपकी फ्रेंड ही कोई आपको फ़ोन करके रिलेशन के बारे में कोई बात स्टार्ट कर दे। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, रास्ते में कोई स्ट्रेंजर आपको ट्रेन या बस में मिल जाए, टैक्सी में मिल जाए, जो किसी ऐसे टॉपिक पे बात कर दे जो आप सोच ही रहे थे। जब ऐसी घटनाएं आपके साथ होंगी ना, तब आप समझ जाना कि आपकी इंट्यूशन काम कर रही है। तो यहाँ पे सीक्रेट्स, हिडन इंटेंशन और रिलेशन से कुछ लोगों के पार्टनर ने क्या ब्रेक ले रखा है गाइस, कमेंट करके बताना। कितने लोगों का यहाँ पे नो कांटेक्ट है और कितने टाइम से है, क्योंकि काफ़ी टाइम से लग रहा है मुझे नो कांटेक्ट है। कुछ लोगों के लिए पिछले 4 हफ्तों से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पिछले 4 दिनों में कोई फाइट वगैरह हुई है, एकदम से हो गई फाइट। कुछ लोगों में ये पर्सन 4 महीनों से बात नहीं कर रहे, 14 दिनों से बात नहीं कर रहे, 7 महीने हो गए हैं, कुछ लोगों के लिए 3 महीने हो गए हैं, कुछ लोगों के लिए पिछले साल का मार्च का महीना, जुलाई का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना। इन महीनों में हो सकता है बातचीत आपने करने की कोशिश की हो, या इनकी तरफ से आपको लगा हो कि बात हो जाएगी पर हुई नहीं। कुछ लोगों में इस पर्सन ने कहीं और शादी करा ली है, हो सकता है ये शादी इनकी पिछले 2 या 3 साल के अंदर हुई हो। आप बहुत हैवी लोड ले रहे हो इस रिलेशन का, स्ट्रेस ले रहे हो, क्योंकि ये कनेक्शन आपको बहुत मुश्किल से मिला होगा। ये वो रिलेशन होगा आपका जिसमें आपको पूरी उम्मीद कि ये रिश्ता तो मेरा जीवन भर का रहेगा, इस कनेक्शन में कभी भी ब्रेक नहीं लगेगा। ऑलरेडी आपके 1 से 2 रिलेशन इस इंसान को मिलने से पहले टूटे होंगे। कुछ लोगों की सगाई होकर टूटी होगी, कुछ लोगों का कोई रिलेशन टूटा होगा, कुछ लोगों की शादी टूटी होगी। तो ये पर्सन जब आपको मिले थे, तब आपको ये एक ना अपनापन देते थे। पहली मुलाकात में ही ये आपके बहुत करीब आ गए थे, लेकिन इन्होंने आपसे दूरी बनाई है। क्यों बनाई है? मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत नॉन कमिटल एनर्जी में रहे हैं। इनका नेचर ही ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा लोगों से बात करना, फ्लर्ट करना, प्लेफुल रहना, लोगों के साथ विटी रहना, पार्टी ऑफ द लाइफ हो सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह काफ़ी करते होंगे ये।
अब देखिए इतने सारे कार्ड्स हैं, इतने सारे लोग हैं, सबके लिए सारी बातें मैच नहीं होंगी, तो परेशान नहीं होना। कुछ ना कुछ हर दर्शक के लिए टैरो में आंसर होता ही होता है। और कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है गाइज, ये जल्दी आ रहे हैं, बहुत जल्दी। अगले 100 घंटों में भी फ़ोन, मैसेज, कॉल आ सकता है। एक हफ्ते के अंदर आ सकते हैं, 15 दिन में भी आपकी लाइफ में ये लौट कर आ सकते हैं। बहुत जल्दी का कार्ड है। आप कहोगे 15 दिन तो जल्दी नहीं है, लेकिन उनसे पूछो जिनका 6 महीने से बात नहीं हुआ है, 1 साल से बात नहीं हुआ है, उनके लिए तो 15 दिन भी बहुत जल्दी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर, वाइट कलर, येलो कलर आपको यूज़ करना है, जमकर करना है। और कितने दिन करना है? कम से कम आप 11 दिन ज़रूर करें, 11 डेज। ये कलर आपने कैसे यूज़ करने हैं? हाथों में इन रंग का धागा, ब्रेसलेट पहन सकते हो, चूड़ी पहन सकते हो इन रंगों की। और अगर आप इन रंगों के कपड़े पहन सको तो वो और भी अच्छा है। इन रंगों के भोजन का इस्तेमाल करें, जैसे खाने में फल, सब्जियां, इन रंगों की आप ज़रूर ग्रहण करें। इन रंगों के पौधे घर में लगाएं, उन्हें पानी दें, उनकी देखभाल करें अगले 11 दिनों के लिए। इन रंगों के आइटम्स का दान देना, लोगों में डोनेशन, चैरिटी करना, गरीबों में, बेसहारा में, असहाय लोगों की मदद करें। और क्या दिख रहा है मुझे? अगर आपके घर में इन रंगों के ब्रेसलेट हैं, जैसे येलो कलर में सिट्रीन आ गया, ग्रीन कलर में ग्रीन एवेंचुरिन, जेड आ गया, वाइट कलर में क्लियर कॉर्ड्स आ गया, मून स्टोन आ गया, सेलेनाइट आ गया, तो ऐसे रंगों के ब्रेसलेट आपने पहने हुए हैं तो उनको दोबारा बॉडी से उतार कर रिचार्ज करें, रीएक्टिवेट करें, फिर दोबारा पहने, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को सोख लेते हैं। अब जैसे हम अपनी बॉडी को साफ करते हैं ना, डेली नहाते हैं, ब्रश करते हैं, अपने आप को सजा संवार कर रखते हैं, बॉडी साफ सुथरी रखते हैं, वैसे ही जो हम अपने ऊपर धारण करते हैं, ब्रेसलेट हो जाए, स्टोन हो जाए, स्टोन तो इतनी जल्दी नहीं उतारे जाते, लेकिन जो क्रिस्टल के ब्रेसलेट हम पहनते हैं, पेंडेंट पहनते हैं, हाथ में क्रिस्टल का कोई बैंगल पहन लेते हैं या रिंग पहन लेते हैं, इनको हमें टाइम टू टाइम उतार कर रिचार्ज करना पड़ता है, क्लिंस करना पड़ता है। तो कुछ लोगों के लिए 13 तारीख को फ़ोन पे अगर ये बात करेंगे आपसे तो काफ़ी इमोशनल बातें होंगी, रोना भी आ सकता है आपको इनकी बातें सुनकर, या इनको आपके साथ बात करते करते आंखें भरने वाली हैं। और मुझे शादी का कार्ड भी मिल गया है। मुझे लग रहा है कुछ लोग अभी रीडिंग देखते देखते मन ही मन ये भगवान से कह रहे हैं, एंजल से कह रहे हैं कि हमारी शादी इनसे करवा दो प्लीज़। या फिर आप शादी से जुड़ा कोई सवाल है, उसका जवाब सुनने के लिए टैरो पे आए हो, तो आंसर तो आपके लिए यस आया है, लेकिन मुझे इनके साथ नहीं दिख रही, मुश्किलें बहुत दिख रही हैं कि अगर आपने इनके साथ शादी करनी है तो आपको तो बहुत उपाय करने पड़ेंगे या करवाने पड़ेंगे। इनके साथ आपकी मैरिज आसानी से नहीं होने वाली, क्योंकि ये एक कार्मिक रिश्ता है। आप मुझसे उपाय ले सकते हो, मुझसे रीडिंग करवा सकते हो, उसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि क्या इन्हीं से शादी होगी आपकी या किसी और से होगी, और अगर इन्हीं से करनी है तो कौन सा स्पेल वर्क करवाएं, रिचुअल्स लें, उपाय करें ताकि इन्हीं से शादी हो जाए। क्योंकि कुछ लोगों की तो दिख रही है, लेकिन वो भी मुश्किलों के साथ दिख रही है कि पापड़ बहुत बेलने पड़ेंगे। बाकी आपके पर्सन 13 तारीख वाले दिन आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो उनका सोशल मीडिया स्टॉक, तभी तो आपके भी कार्ड्स आए हैं। और कुछ लोगों को मैं ये कहूँगी कि आप शाम और रात इनको ज़्यादा मिस करोगे, शाम के टाइम और रात के टाइम। तो आप इवनिंग वाली जो वीडियोस आती हैं कि आज शाम पार्टनर क्या सोच रहे हैं या आज रात उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो वाले वीडियोस देख लेना, आपको काफ़ी आंसर्स मिल जाएंगे कि इस रिलेशन में आगे होगा क्या और क्या उनकी करंट एनर्जी है, करंट थॉट्स है। बाकी यहाँ राशियाँ मुझे सारी दिखी हैं, एयर एलिमेंट, फायर, अर्थ, वाटर,
और सभी लोगों के पार्टनर जो हैं 13 तारीख को जो फील कर रहे हैं मैंने रीडिंग में कवर किया है। इनके अलावा भी अगर कोई और टॉपिक आपको अच्छा लगता हो, करियर, लाइफ, मनी एंड फाइनेंसेस, हेल्थ, आपका सोल पर्पस और आपकी मैरिज कब होगी, फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, जो भी आपको टॉपिक देखना है इस चैनल पे, वीडियो सुनना है, देखना है, उसे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डालें। मैं जल्दी से जल्दी 3-4 दिन के अंदर वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है जो मेरे दर्शक सुनना चाहेंगे वो वीडियो चैनल पे पक्का आएगा। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट टॉक थ्रू टारो के नाम से है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे मेरे कंसल्टेशन डिटेल फ्लैश हो रहे हैं इंस्टा के। आज के लिए गाइज इतना ही है। कमेंट में आज आपको